नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है। अभी आपके पास बहुत अधिक टाइम नहीं बचा हुआ, जितना आप रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन कीजिए और सेट अधिक से अधिक लगाएं, क्योंकि देखिए सेट लगाएंगे तभी आपको मालूम चलेगा कि आखिर आपका अभी जो है वीक पॉइंट कौन सा है और कौन कौन सा प्रश्न आपसे जो है अधिक गलत हो रहा है, तो उसको सुधार करेंगे और सेट डेली बेस पे लगाएंगे। अभी देखिए आपका एडुटेरिया का सेट चल रहा है और आज हम जो सेट देखने वाले हैं आपका सेट नंबर 12 देखने वाले हैं। ये सेट आपका जो है मार्केट में अवेलेबल है, तो आप वहां से जाकर के परचेज कर सकते हैं। ये देखिए आपका वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 12। 3 और आपका सेट इसमें बचा हुआ है। देखिए मार्केट में स्पार्क पब्लिकेशन का सेट हम देखे हैं, उसमें क्वेश्चन बहुत ही बेहतर वे में दिया गया। करंट अफेयर भी आपको उसमें बहुत अच्छा खासा दिया गया है। अगर आप लोग का डिमांड रहेगा तो हम उसको भी जो है शुरू करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप सब लोग के डिमांड पे ही हम कोई भी से जो है स्टार्ट करवाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, बोल रहा है, बोला कि मनुष्य की पेशियों का अध्ययन को कहते हैं क्या? मनुष्य की पेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मायोलॉजी कहते हैं दोस्तों। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही बात करते हैं मेमोलॉजी, ठीक है। मेमोलॉजी को हम बात करते हैं तो ये आपका स्तनधारी जंतुओं के अध्ययन से संबंध आपका है। एक दिया गया हिमेटोलॉजी, है ना, तो रुधिर का अध्ययन संबंध आपका रखता है। एक दिया गया है ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन से हमारा जो है आपका संबंध रखता है। निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? गलत की बात करते हैं तो जो आपका यहाँ पे दिया गया घटपर्णी, ये आपका परजीवी आवृत्ति बीज जो है आपका यही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। घटपर्णी का पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है, ठीक है, तो परजीवी नहीं होता है। बाकी यीस्ट की बात करते हैं तो किण्वन हमारा सही है। केसिन हमारा जो है दुग्ध प्रोटीन सही है। और जो आपका दिया गया है एलोवेरा जो है आवृत्ति बीज हमारा ये सही दिया गया है। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या पूछ रहा है। देखिए किसी भी प्रजाति की बात करते हैं तो आपका गुणसूत्र की संख्या की बात करते हैं तो इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा स्थिर रहता है। क्या हो जाएगा? स्थिर रहता है। ऑप्शन जो है हमारा तीसरे का सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले, इसको फिर से पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है। तो देखिए स्पीडी का मैंने मास्टर वीडियो बना के डाल दिया है 812 क्वेश्चन। अगर आप उसको नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, वीडियो को लास्ट में स्क्रीन पर हम लगा देंगे। उससे आपका आने वाले जो भी एग्जाम है या फिर जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसमें आपका करंट अफेयर जो है पूरा बनेगा, ठीक है। और वन लाइनर भी आपका वीडियो बन रहा है, बहुत जल्द आने वाला है, वो भी आपका पूरा 4-5 घंटे का रहेगा। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइकोराइजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइकोराइजा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 5 का सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस विटामिन को कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है? तो हम किस विटामिन को जानते हैं? तो विटामिन B3 के नाम से जानते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 6 का बी राइट हो जाएगा। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं क्या? देखिए रोग विज्ञान की भाषा में देखा है तो आपको इसको हम कहते हैं ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 7 का बी हो जाएगा। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वह कौन सा तत्व है? देखिए ये आपका हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएगा, जिसमें आप देखेंगे तो सोडियम तथा आयरन हो जाएगा और मैग्नीशियम तथा पोटेशियम। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी जो है सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? हार्मोन और कार्य दिया गया है। गलत हमारा कौन सा है? देखिए यहाँ पे जो दिया गया है गैस्ट्रिन, रक्तचाप का नियमन, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। आप समझते हैं तो गैस्ट्रिन हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो आमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावण को उद्दीप्त करता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी जो सही उसको देख लेते हैं। जैसे इंसुलिन की बात करेंगे तो रक्त शर्करा का नियंत्रण सही है और जो मेलाटोनिन जो है आपका निद्रा का नियंत्रण सही है। ऑक्सीटोसिन जो है हमारा एक तरीके से स्तन ग्रंथियों से दुग्ध निष्कर्षण जो है हमारा सही दिया गया है।
अगला है कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में पोषक तत्व या फिर भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से सभी, जिसमें देखेंगे तो भोजन के भंडारण में, पौधे की आकार देने में, फूलों एवं फलों के सहारा देने में। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है। आंसर हो जाएगा शैवालों में, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डाइक्लोरो डाइफिनॉइल और क्या लिखा गया है, ट्राइक्लोरोइथेन डीडीटी एक है क्या? डीडीटी एक प्रकार से क्या है? देखिए अजैव अपघटनीय प्रदूषक है दोस्तों। ऑप्शन हमारा जो है 12 का ए सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है? इनमें से हमारा जो है सही क्रम कौन सा है? देखिए मेथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। फिर से पढ़ लेते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 13 का ए करेक्ट आंसर होगा। हैलोजन में या फिर हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? देखिए सबसे अधिक की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा फ्लोरीन। दोस्तों फ्लोरीन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों होता है निकेल का होता है। किसका होता है? निकेल का। अब देखिए बिहार सही के लिए आपको बता दें, डेली सेट आपका चल रहा है, एक सुबह में और एक आपका रात में चल रहा है। तो आप बोल सकते हैं डेली आपका 200 क्वेश्चन का सेट चल रहा है, वो भी आपको सॉल्यूशन भी दिया जाता है। अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना आप सेट लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए ही बेहतर होगा। अगर आपको ज्वाइन होना है टेलीग्राम ग्रुप से तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहारी सही लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको मैसेज कर दिया जाएगा। आते हैं 16 नंबर पे। बोला कि नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम जो है कौन सा है? तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सोना, पारा, इस्पात। सोना, पारा, इस्पात हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखिए आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं? तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 17 का बी सही आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस का। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता पे क्या असर पड़ता है? देखिए जब ताप बढ़ता है, जब ताप बढ़ता है तो द्रव की श्यानता पर अगर हम देखें तो ये आपका श्यानता दोस्तों ये आपका घटती है। ऑप्शन नंबर 18 का बी होगा। आगे प्रश्न है कि कास्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, जो कि यही हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो सही है उसको हम देख लेते हैं। देखिए उनकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, सही है। वे बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, सही है। वे सूर्य से उत्पन्न होती हैं, ये भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? देखिए सबसे अधिक पूछ रहा है तो ये आपका रेडियो तरंग का होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 20 का जो है डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में शामिल विभिन्न विकिरणों का तरंग दैर्ध्य के संदर्भ में जो है अवरोही क्रम में दिया। जैसे आप देखेंगे तो रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, अवरक्त विकिरण, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरण, गामा किरण, ये सब देखिए आपका एक तरीके से देखा जाए तो अवरोही क्रम में दिया हुआ है। सॉफ्ट लैंडिंग किया। देखिए चंद्रयान 3 के बारे में आपको जितना भी पॉइंट बनता है सबको याद रखना है। एक हमारा क्वेश्चन वहाँ से बनता है, जैसे आप देखेंगे तो जो नोट होता है 500 का नोट, 2000 का नोट, जो उस पर पीछे जो चित्र बना होता है वहाँ से एक क्वेश्चन देखिए आ रहा है, उसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा 23 अगस्त 2023। 23 अगस्त 2023 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी होगा। तो आप समझ सकते हैं 23 यहाँ पर भी है और 23 यहाँ पर भी है, तो अगस्त याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया यानी सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तन नाम क्या है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा लिटिल इंडिया हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक हमारा दोस्तों जो है एक अमृत उद्यान के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आपका मुगल गार्डन का नाम जो है चेंज करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। एक हमारा जो है केरल का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, केरलम, ठीक है। अभी प्रस्तावित है, अभी हुआ नहीं है। अगला है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना किया गया है। उसके अनुसार सर्वाधिक तालाबों एवं जलाशयों की संख्या किस राज्य में है? तो ये आपको देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 23 का डी सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल।
अगस्त 2023 में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अगर वो आप वीडियो देखे होते तो ये सब आराम से आप क्वेश्चन बना दिए होते। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा मोल्डोवा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। वर्तमान में DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या लिखा गया है, ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा समीर वी कामत, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथन है। ठीक है, और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी हैं, ऋतुराज अवस्थी हैं। वही बात कर लेते हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा के बारे में, तो ये भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ये हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। अगला है कि बिहार के किस जिले के उत्पाद यानी मरचा चावल को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है पश्चिमी चंपारण को, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी सही आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस ये मनाते हैं 14 जून को, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा 14 जून को। अगला है कि सालबोग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य या फिर केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत यानी पल्ली पंचायत बन गया है, यह किस राज्य या फिर केंद्रशासित प्रदेश का पंचायत है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो जो आप भारत का नया संसद भवन बना है इसका जो आकार है दोस्तों कैसा बताइएगा, तो ये आपका त्रिकोणीय है, त्रिकोण के हिसाब से बना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। वर्ष 2024 में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की मेजबानी किस राज्य को जो है सौंपा गया है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है 2022 का? तो दोस्तों इसका हो जाएगा एनी एर्नॉक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 32 का ए होगा। SCO देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2023 में कहाँ पर हुआ है? कहाँ पे हुआ है दोस्तों? तो ये आपका हुआ है देखा जाए तो 33 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा गोवा में हुआ है। कहाँ पे? गोवा में, ऑप्शन नंबर बी होगा। अक्टूबर 2023 में गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल में किस राज्य के पारंपरिक गतका मार्शल आर्ट को आधिकारिक रूप में शामिल किया गया है? क्या होगा आंसर? देखिए इसका आंसर हो जाएगा पंजाब जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पंजाब इसका सही उत्तर होगा। किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा किया है? पिंक शौचालय तो ये किया है दोस्तों त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी। किस संस्था द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक लेट्स मोर फॉरवर्ड विकसित किया गया है? तो ये जो विकसित किया गया है दोस्तों आप याद रखिएगा NCERT हो जाएगा और यूनेस्को। तो आप बोल सकते हैं डी हमारा होगा, ए तथा बी दोनों हमारा सही है। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना द्वारा किस राज्य के नियंत्रण रेखा पर भगत ब्रिज का जो है उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है? चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि भारत और किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए टास्क फोर्स पर जो है गठन किया है? टास्क फोर्स का जो है गठन किया है, तो इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा अमेरिका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका, है ना। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर दोस्तों जो है आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है थाईलैंड में। कहाँ पे? थाईलैंड जो है इसका सही उत्तर होगा, नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भारत में पहले स्थान पर है? तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक दास्ता सूचकांक द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 जारी किया है? तो ये आपका हो जाएगा वॉक फ्री फाउंडेशन, वॉक फ्री फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। हाल ही में वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड RBI के गवर्नर शशिकांत दास द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? देखिए इसका नाम याद रखिएगा अंतर्दृष्टि हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में
भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये आपको होगा 7%। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च किस योजना पर किया जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना ऑप्शन नंबर सी होगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में भारत का स्थान क्या है? सेवा निर्यात में भारत का स्थान क्या है? देखिए भारत का जो स्थान है आपका 7वां स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? सही कौन सा है? देखिए जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। सही है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। ये भी सही है। लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। तो आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सभी सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि लेब्राडोर की जलधारा निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? तो किसके बीच में अवस्थित है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 47 का ए सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा बर्फ छत्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? देखिए उष्णकटिबंधीय घास का मैदान दोस्तों आपका नहीं है। तो इनमें से आपका सभी आप समझिएगा कि प्रश्न में दिए गए सभी घास के मैदान जो है शीतोष्ण कटिबंधीय दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे तो पैम्पास हो जाएगा, वेल्ड हो जाएगा और डाउन्स हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा। अगला है कुंचिकल जलप्रपात, जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह किस नदी पर स्थित है? कुंचिकल जलप्रपात। तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों कहाँ पर बताइएगा? तो वाराही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वाराही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा वाराही। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से किया गया है? राउरकेला तो ये किया गया है जर्मनी के सहयोग से किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 51 का बी सही आंसर हो जाएगा। 1959 में दोस्तों ये किया गया है। गंगा नदी का नाम गंगा निम्नलिखित में से किस नदी के संगम के बाद जो है पड़ती है? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। तो अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला कि सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति तो ये आपका हो जाएगा फल उत्पादन से। दोस्तों फल उत्पादन से ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? देखिए जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम। दोस्तों विशाखापट्टनम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं कांडला बंदरगाह जो है आपका ज्वारी बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह की बात करते हैं, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है आपका मुंबई बंदरगाह है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या प्रतिशत जो है वाला राज्य आपका कौन सा है? तो ये आपका पंजाब हो जाएगा। दोस्तों पंजाब जो है इसका सही आंसर होगा पंजाब। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का हो जाएगा चंद्रशेखर। ये आपके नहीं रहे हैं, नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 57। बोला कि जब कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किस प्रक्रिया के बाद वह अधिनियम बन जाता है? आंसर क्या होगा? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति अगर देता है या फिर दे देता है तब वो जो है एक तरीके से अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? देखिए उद्देश्य पूछ रहा है तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, आर्थिक प्रजातंत्र को जो है स्थापित करना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही आंसर होगा 58 नंबर का। बोला कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? देखिए अगर हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं जो इसका संरक्षक है दोस्तों, सही आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा बताइएगा? तो 59 का देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सर्वोच्च न्यायालय है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं आदमी।
प्रशासनिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? प्रशासनिक क्या लिखा गया है? अधिकार का उल्लेख, है ना। तो इसका आंसर आप लोगों ने किया होगा अनुच्छेद क्या होगा? तो 332 का क्लाउज ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 60 का सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मूल अधिकार है दोस्तों, मूल अधिकार है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। निम्न में से कौन लाभ के पद का निर्णय करता है? देखिए, लाभ के पद के निर्णय की बात करते हैं तो ये आपका दोस्तों संघीय संसद करता है। कौन करता है? संघीय संसद करता है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे बी सही करेंगे। अगला है कॉस्टिंग वोट का प्रयोग कब किया जाता है? देखिए, कॉस्टिंग वोट का जो प्रयोग है दोस्तों ये करते हैं जब वोट बराबर होता है, यानी जब टाई हो जाता है, तब ये आपका कास्टिंग वोट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आर्थिक बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व ये आपका एक तरीके से आर्थिक बजट जो है संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं किया गया है? देखिए दोस्तों, त्रिपुरा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका स्थापना जो है 1987 में नहीं किया गया है। त्रिपुरा की स्थापना जो है आपका 1972 में किया गया है। बाकी मिजोरम की बात कर लेते हैं तो आपका 87 सही है, ये सब हमारा 87 है, लेकिन त्रिपुरा जो है आपका 72 में हुआ है। सिक्किम भी याद रखिएगा, सिक्किम का आपका 1975 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके समय हुआ था? तो किसके समय में हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या होगा? ए सही आंसर हो जाएगा। 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? सही आंसर हमारा देखिए 67 का हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए जमींदार लोग भाग नहीं लिए थे और साहूकार लोग इसमें भाग नहीं लिए थे, तो आप बोल सकते हैं आंसर हमारा जो है यहाँ पे डी सही होगा। निम्न में से किसने 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध किया था? जूरी अधिनियम, तो इसका सही उत्तर हमारा होगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय, जिसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1924 में किया गया था, वर्ष 1924 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम देख लेते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना आप सभी को बता ही दिए हैं, इसका आंसर देखिए 1924 हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? इसका आंसर देखिए हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। गांधी जी द्वारा सेवा धर्म कहाँ जो है अपनाया गया था? सेवा धर्म, तो इसका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 71 का बी सही आंसर हो जाएगा। शैक्षणिक कृति में या फिर कृति लिखा गया है, कृति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा मैकाले जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 73 नंबर पे। बोला कि निम्न में से किसने जो है आदि वाराह की उपाधि जो है धारण किया था? आदि वाराह की जो है उपाधि धारण किया था, तो ये आपको हो जाएगा मिहिर भोज हो जाएगा दोस्तों, मिहिर भोज। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि सौंदरानंद पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हमारा हो जाएगा अश्वघोष दोस्तों, अश्वघोष जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किसके समय में हुआ था? तो ये किसके समय में हुआ था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा राज प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मीमांसा के प्रणेता कौन थे? मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो ये आपका जैमिनी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जैमिनी। वही बात करते हैं न्याय दर्शन के, तो गौतम हो जाएंगे। सांख्य दर्शन के हो जाएंगे कपिल मुनि, और वैशेषिक के हो जाएंगे कणाद, और मीमांसा के हो जाएंगे जैमिनी। तो ये सभी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। किस स्थान से एक ही कब्र के 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दमदमा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 77 का बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है।
तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 78 का ऋग्वेद जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा ऋग्वेद। निम्न में से किस राज्य का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से था? देखिए राज्य पूछ रहा है तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, 79 का देखिए हमारा ए होगा प्लस बी भी हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं ए बी दोनों, मगध और कौशल। ठीक है, नोट कीजिएगा। और जितना भी आप जानते हैं भगवान बुद्ध के बारे में आप एक लिस्ट बना करके कमेंट में लिखिएगा, उनका जन्म, मृत्यु, पहला उपदेश और कौन कौन उनका शिष्य था, जितना आपको पता है एक बार लिख दीजिएगा, ताकि आपका कमेंट हम पिन कर देंगे, बहुत लोग आपके कमेंट के वजह से जो है जान पाएंगे। ठीक है, कीजिए, अगर आपको याद है तो कीजिएगा। बोला कि पूर्व गुप्तकाल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी मात्रा किसके द्वारा जो है जारी किया गया था? आंसर हो जाएगा सातवाहनों द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी होगा। अगला है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब जो है स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 2010 में, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकीय तंत्र निम्न में से कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा, उत्तर हो जाएगा जैवमंडल, ए जो है इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है? देखिए पृथ्वी पर जो सबसे पुराना जीव है ये आपका नीलहरित शैवाल है, ऑप्शन नंबर डी नीलहरित शैवाल। अगला है कि बुक्सा बाघ परियोजना की राष्ट्रीय पार्क का दर्जा जो है कब दिया गया था? तो आप सभी को पता ही होगा, इसका सही आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा, यह आपको हो जाएगा वर्ष 1992, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण है? प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से सभी, CO हो जाएगा, ठीक है, SO2 हो जाएगा, उसके बाद जो है CO2 हो जाएगा। निम्न में से किसे विश्व बैंक की उधार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? उत्तर हमारा हो जाएगा IDA। दोस्तों IDA जो है इसका आंसर होगा। किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से जो है तबाह कर देती है? आंसर हो जाएगा ग्रेसम का नियम, ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? ये किसके बराबर होता है? तो राजकोषीय घाटा, नोट कीजिएगा राजकोषीय घाटा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा कारक जो है किसी देश के आर्थिक विकास का अच्छा मापक है? दोस्तों इसका उत्तर हमारा हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? मानव विकास सूचकांक में इसका आंसर देखिए हो जाएगा सामाजिक असमानता, ऑप्शन नंबर डी। किसी पोषी बालक में ग्रीन ईयर रोग होता है? उत्तर हो जाएगा बाजार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा बाजरा लिखा गया है, बाजरा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों बाजरा हो जाएगा, कभी कभी क्या होता है पढ़ते पढ़ते मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, अगला कि एल सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये आपका वायलिन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। और एक बहुत ज़्यादा फेमस जो है आपके पंडित रविशंकर जो है सितार से संबंध रखते हैं। और तबला आपका बहुत ज़्यादा फेमस जो कि पन्नालाल घोष है तबला से। और एक है अमजद अली खान जो है सरोद से संबंध रखते हैं, अमजद अली खान। भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? राजस्थान। यूके सिन्हा समिति का संबंध जो है किससे है? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्या है? कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अवशिष्ट प्रोग्राम एवं आंकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे देखिए समाप्त हो गया है। इसमें देखेंगे तो मैथ ट्रेनिंग भी दिया गया है, तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर बना सकते हैं, डिस्कशन भी अच्छे तरीके से दिया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।